संत चाहे देहधारी हैं, चाहे शरीर छोड़ गए, यदि आपकी श्रद्धा है वो आपको हर समय अवेलेबल है। और यदि श्रद्धा नहीं संत के प्रति, चाहे वो संत आपके बिल्कुल पास रह रहा है, तब भी तारें टूटी हुई, तब भी आपकी पुकार उनके हृदय तक नहीं जाएगी। तो 3 दिन के बाद ये रहस्य खुला। इसलिए जितने भी संत, जहां भी आपकी श्रद्धा है, चाहे वो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, चाहे वो शरीर में हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना है, वो आपके साथ है यदि आपकी श्रद्धा है। और वो श्रद्धा करेगी क्या? जहां भी कभी आप धैर्य को खोने लगेंगी, वो श्रद्धा आपकी मजबूत वहीं से हो जाएगी। आवश्यक नहीं कि वो बात करेंगे, ऐसी श्रद्धा आपकी, आपका धैर्य आपको बधाएंगे। यदि पास हैं तो बोल करके, दूर हैं तो अंतर से। और वही श्रद्धा आपसे भक्ति कराएगी, वही श्रद्धा आपसे चिंतन कराएगी, वही श्रद्धा आपसे परोपकार कराएगी, वही श्रद्धा आपके भीतर सद्गुणों को भरेगी, वही श्रद्धा आपके अंदर दुर्गुणों को निकालेगी। यदि कहीं संत के प्रति श्रद्धा नहीं है, कितने भी भक्ति कर लो, रावण जैसे बने रहोगे। कितना भी पूजा पाठ कर लो, फलित नहीं होगी। इसलिए भगवान राम कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति, भक्ति की शुरुआत ही संत से। संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। तो श्रद्धा के जब तार जुड़ जाते हैं, तो फिर पुकार सुनते हैं संत और भगवंत। पुकारते तो सब है। द्रौपदी ने भी पुकारा, आज भी कितनी महिलाएं पुकारती हैं, लेकिन नहीं सुनाई होती। आज भी तो द्रौपदी वाला कांड कितनों के संग हो जाता है। अभी कुछ समय पहले की घटना, उस लड़की को मार दिया जान से, चाकुओं से गोंद डाला। पुकारा तो उसने भी होगा, लेकिन पुकार किन की जाती है? कई लोग कहते हैं कि भगवान देख ही नहीं रहे ये सब कुछ। तो भगवान तो नरक को भी देख रहे हैं। जो लोग नरक में है ना, वहां भी तो कितना कुछ है नरक में, भगवान तो वो भी देख रहे हैं। आपके बच्चे को टीचर ने फेल कर दिया, एग्जामिनर ने, उसके पेपर चेक करने वाले ने फेल कर दिया, तो क्यों किया? उसका कर्म था। उसने पेपर में जैसा किया वैसे मार्क्स मिल गए। इसी प्रकार परमात्मा देखता सबको। कई लोग कहते हैं इतना कुछ अत्याचार अनाचार हो रहा है, भगवान से कैसे देखा जा रहा है, भगवान ठीक क्यों नहीं करते? तुम्हारे कर्म ठीक करेंगे, तुम्हारे कर्म ही बिगाड़ेंगे। भगवान ना ठीक करते ना बिगाड़ते हैं, ये दोनों काम भगवान के नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है, और कर्म ही तुमको नचाएगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। भगवान कुछ नहीं कर सकते, किसी के कर्म में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, ना कर्म में ना कर्म के फल में। लेकिन जो भगवान से विशेष लगाव रखते हैं, भगवान के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, प्रेमी हैं, संतों के, भगवान के, गुरु गोविंद के, वहां कुछ उथल पुथल हो सकती है, कुछ फेर बदल हो सकता है। नहीं तो भगवान ने कहा सर्वोहम सर्वभूतेषु सर्व, मैं सबके प्रति बराबर हूं। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए बराबर हूं। पापी के लिए भी और धर्मात्मा के लिए, अच्छे कर्म करने वाले के लिए भी, बुरे कर्म करने वाले के लिए, दोनों के लिए मैं बराबर हूं। जैसा कर्म किया वैसा फल प्रकृति दे देती है। ये प्रकृति को, ये देवी देवताओं को, ये नवग्रहों को, यमराज को, यमदूतों को ये पावर भगवान ने दे रखी है कि कर्म के अनुसार जीव को फल देना। भगवान ने सब कुछ करते हैं। भगवान ने सब, अब जैसे उदाहरण के रूप में आप बरसाना में हैं, यहाँ थानेदार हैं, तो यहाँ की कोई व्यवस्था, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो तो यहाँ के थानेदार। अब ये थोड़ी कि राष्ट्रपति यहाँ आएंगे आपके निपटाने के लिए आपका केस, या प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, वो नहीं आएंगे। शासन उन्हीं का चल रहा है यहाँ भी।
बरसाने में भी शासन उन्हीं का है, लेकिन वो यहाँ नहीं आएंगे केस नहीं मिटाने। यहाँ के लिए व्यवस्था थानेदार की। अगर और बड़ा केस है तो मथुरा की में व्यवस्था है, भोगने की वहाँ भी जेल है, सब कुछ। लेकिन ये नहीं कि वहाँ से प्रधानमंत्री आएंगे, कोई मिनिस्टर आएगा, नहीं, व्यवस्था। इसी प्रकार परमात्मा इन बातों में नहीं आते। उन्होंने व्यवस्था कर की प्रकृति की, देवी देवता, ये ग्रह नक्षत्र, ग्रहों के अनुसार सुख दुख, ये यमदूत, ये इंद्र धर्मदूत, ये यमराज धर्मराज, इनको सौंप रखी कर्म की व्यवस्था। भगवान को ना किसी के पाप से मतलब, ना किसी के पुण्य से मतलब। पाप करोगे सो भोगोगे, पुण्य करोगे उसका भी फल स्वर्ग मिल जाएगा, अगला जन्म अच्छा। इन सब में भगवान का कोई हाथ नहीं। हाँ, जो भगवान के जन हो चुके हैं, यदि वो प्रार्थना करते हैं सचमुच में शरणागत, पूर्ण श्रद्धालु प्रेमी समर्पित शरणागत जो जन है, उनकी संभाल करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान उनकी संभाल करते हैं। जैसे बाई जी को पुकारा, इनका नाम सुमित्रा था जिन्होंने बाई जी को पुकारा, और देखो क्या किया। डेड बॉडी मिल नहीं रही थी। जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक स्नान नहीं करना है, संस्कार के बाद ही स्नान करना है। और एकांत आ गई, और उस दिन उत्सव का दिन था, उत्सव की तैयारियां करने, लेकिन कुछ नहीं। नियम भी भगवान का बदल देते हैं ये संत। भगवान ने भी कहा ना कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए लेकिन जन का मान न टलते देखा। तो कई बार भगवान और संत भाग्य में परिवर्तन कर देते हैं। कहा ना कि भावई मेट सकही त्रिपुरारी, लेकिन किसकी भावी मिटाएंगे? जो शरणागत भक्त हैं, श्रद्धालु भक्त हैं। यदि वो प्रार्थना कर दें ऐसा कर दो तो ऐसा कर देते हैं। लेकिन एक बात और कहूँगा, जो श्रद्धालु वो अक्सर कहते नहीं है, जो प्रेमी है पूर्ण शरणागत वो कहते नहीं है, क्योंकि उनको पता है जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है सब मेरे कर्म को सारा मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। और प्रभु कभी गलत करते नहीं, जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए। डॉक्टर अगर मवाद निकाल रहा है फोड़े को दबा के जोर से, भले कितना भी दर्द हो रहा है, तब भी हम डॉक्टर को नहीं कहते कि तुमने गलत किया है। भले कितना भी डॉक्टर ने कष्ट दिया है, फोड़े को दबाया, मवाद निकाली, चाकू से चीरा, सब कुछ किया, लेकिन तब भी हम डॉक्टर को फीस देते हैं, धन्यवाद देते हैं, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हुआ हो। विश्वास डॉक्टर ने जो किया हमारे भले के लिए। इसी प्रकार सच्चे जो जन है प्रभु के, सत्संग के द्वारा उनको पूरा ज्ञान हो गया होता है। वो बड़ी से बड़ी विकट से विकट परिस्थितियों में कभी प्रार्थना तक नहीं करते। आप पढ़िए भागवत जी, प्रहलाद को ज्ञानी भक्तों में रखा है, वो बाकी सब ज्ञानी नहीं थे, ज्ञान कम था बाकियों में, प्रहलाद को ज्ञानी भक्तों की गणना में है। और आप पढ़िए सप्तम स्कंद भागवत जी का, प्रहलाद के ऊपर कितनी बार जानलेवा आक्रमण हुए हैं, लेकिन प्रहलाद ने एक बार भी भगवान से प्रार्थना नहीं की। और जहां बचाना है वहां भगवान बचाते हैं, और बचाया है प्रहलाद। तो सच्चे भक्तों को तो प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं, फिर भी कभी कभी कर सकते हैं। नरसिंह भगत जैसे संतों ने भी प्रार्थना की है। जब बेटी का बात भरना था, जब बेटी को तिरस्कार हुआ, दुखी हुई, तो उनका हृदय भी बेटी के दुख को देखकर पसीज गया और भगवान से प्रार्थना की। और थोड़ा सा प्रणय कोप में आकर खरी खरी दो चार सुना भी दी भगवान को, और फिर भगवान ने बात भरा तो प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे भगवान खेल करते हैं। और संत जैसा स्वभाव भगवान का है वैसे स्वभाव संतों का है। भगवान कैसे हैं यदि आप देखना चाहते हो ना, इन संतों को देखो, इन महापुरुषों को देखो, कैसे दयालु कृपालु, सबका भला करने वाले, सबके दुख से दुखी होने वाले, लोगों को खुशी देख करके इनको खुशी होती है, किसी को भी दुखी देखकर इनको दुख होने लग जाता है, सबके दुख दर्द में शरीक होते हैं, सबका भला करते हैं, अपने अपराधियों को क्षमा कर देते हैं, जो गाली दे रहे हैं संतों को उनको भी क्षमा कर देते हैं। कैसा इनका निर्मल पवित्र स्वभाव महापुरुषों का होता है। तो भगवान का स्वभाव कैसा है देखना चाहो तो संतों को देखो। उमा राम स्वभाव जेहि जाना और ताहि भजन तज भाव न आना।
यदि आप संतों के और भगवान के स्वभाव को जान जाओगे तो संतों की दीवानगी और भगवान की दीवानगी आपके अंतःकरण में उतर आएगी। आप संतों के और भगवान के इतने दीवाने हो जाएंगे, इन दो के सिवा फिर तीसरा कोई सूझेगा नहीं। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मीरा कहती है, चरण बिना मोहे कछु ना सुहाए। भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की। राम जी ने कहा ना, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक, मुझसे भी अधिक संतों को मानो, क्योंकि ये प्रत्यक्ष में है। मैं तो निर्मल मन वालों को ही मिलता हूं, लेकिन ये संत अपवित्र से अपवित्र व्यक्ति को भी मिल जाते हैं। मैं तो निर्मल मन वालों को गले लगाता हूँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मैं तो निर्मल मन वालों को गले लगाता हूँ, लेकिन ये मेरे संत मुझसे भी आगे दयालु है। ये तो पतित से पतित को भी गले लगा लेते हैं। कितना भी गंदा मन इनके पास मन वाला क्यों ना आए, उसका भी मन पवित्र कर देते हैं। ये धो देते हैं, मेरे योग्य बना लेते हैं। मैं अपने योग्य नहीं बना पाता, मेरे योग्य तो ये संत ही बनाते हैं। ये गुरु है। भगवान पिता की तरह है, संत माँ की तरह है। जब बच्चा साफ सुथरा होता है ना, तो बाप का प्यार उमड़ता है, गोद में लेता है, प्यार करता है बच्चे को। लेकिन वो बच्चा जब मल मूत्र में सना हो तो बाप बिल्कुल नहीं गोद लेता। और बच्चे की माँ को कहेगा, देखा ना अपने पूत की करतूत, चल इसको साफ कर, इसको उठा। तो गंदा होगा तो बाप क्या कहेगा, उठा इसको। और जब साफ सुथरा होगा क्या कहेगा, दे मुझको। तो गंदे बच्चे को, जो मलमूत्र में सना बच्चा है, तो गंदे बच्चे को देखकर बाप अपनी पत्नी से, उसकी माँ से कहता है, इसको उठा, दूर कर मुझसे, धुलाई कर इसकी। तो गंदे बच्चे को कहेंगे उठा, ले जा यहाँ से। और अच्छा बच्चा होगा तो बाप क्या कहेगा, दे मुझको। तो संत है माँ की तरह और भगवान है बाप की तरह। तो बाप कहता है, भगवान कहता है, अरे चल, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे के पट छल छिद्र ना बाबा, निकलो, मेरे योग्य नहीं, चलो यहां से। द्वार बंद, पवित्र नहीं। फिर संतों को कहते हैं, कृपा करके इनकी धुलाई करो, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। फिर उनकी करुणा उमड़ती है, संतों से कहते हैं इनकी धुलाई करो। फिर संत धुलाई करते हैं और फिर प्रेम से रंगाई करते हैं। जब धुल के पवित्र हो जाए और प्रेम के रंग में रंग जाए संत कृपा से, फिर ठाकुर जी कहते हैं संतों को, इनको मेरे पास भेजो। फिर लीलाएं प्रारंभ हो जाती है। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होगा सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया।